Hello students, welcome back to your favorite channel Biology Knowledge Point. I Akshay Chopra, lecturer of Biology, welcomes you. So आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का सेकंड चैप्टर, वो भी साइंस का, जो कि रहेगा आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए. सो इसमें हम टोटल आपके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल हम समझेंगे किस क्वेश्चन में क्या है, और उसकी मैं हिंदी आपको बताऊंगा और कैसे वो अटैम्प्ट करना है और क्या क्वेश्चन की सेंस है वो सब हम समझेंगे इस लेक्चर के अंदर. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का. सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सबसे पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स है, शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आपका. सो फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख रहे हैं फर्स्ट ए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. सो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं आप किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उनको देख सकते हैं. तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपका साइंस के अंदर जो आप यूज़ करते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए. सो उसको हम बोलते हैं आपका क्या, माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप आप यूज़ करते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए. तो सेकंड आपका बी पॉइंट है इसमें आपका, ये है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सोइल. सो यहाँ पर ऑप्शन था आपका कि नाइट्रोजन ऑप्शन टिक किया है हमने. क्यों किया है वो देखो. जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी आपके एनवायरनमेंट में होते हैं, वो एनवायरनमेंट का जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करते हैं और सोयल के अंदर की जो फर्टिलिटी होती है, बेसिकली सोयल का जो न्यूट्रिशन होता है उसको बढ़ाते हैं. कौन? जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, कि जो अल्कोहल है उसको आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो उस आपको बैक्टीरिया का नाम बताना है जिससे आप अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं. सो वो है आपका ईस्ट, और प्रोसेस होती है इसको प्रोड्यूस करने की फर्मेंटेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कोलेरा इज़ कोज्ड बाय. कोलेरा एक बीमारी होती है, डिसीज़ है ये, और ये किसकी वजह से होती है ये पूछा गया है. तो इसमें आपका बैक्टीरिया इज़ द आंसर. जो कोलेरा है आपका वो बैक्टीरिया से होता है. ठीक है, कोलेरा में आपको लूज मोशंस वगैरह की बीमारी बेसिकली होती है. अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे. इसमें आपको टिक द करेक्ट आंसर करना है. सो यहाँ पर जो फर्स्ट है, ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ऑब्वियस सी बात है ईस्ट अभी हमने पढ़ा. ईस्ट क्या होता है, ये अल्कोहल की प्रोडक्शन कराता है जो कि प्रोसेस रहती है आपकी फर्मेंटेशन. ठीक है, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है आपकी उसमें आपका अल्कोहल बनता है. ठीक है, नेक्स्ट द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक. एक एंटीबायोटिक का नाम बताना है. आपकी एनसीईआरटी बुक में 3-4 ऑप्शन है, तो उनमें से एंटीबायोटिक होती है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होती है जो आपकी बेसिकली बीमारियों में काम करती है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ. जो मलेरिया को कोज करता है, जिससे आपको मलेरिया होता है, उस प्रोटोजोआ का, उस एजेंट का नाम पूछा गया. तो वो है आपका फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. ये आपका एक मच्छर होता है जिसकी वजह से आपको मलेरिया कोज होता है और इसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं. ठीक है, गॉट इट. नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़. मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब होता है बच्चे कि ऐसा एक कॉमन कैरियर बताओ, ऐसा पाथवे बताओ जो एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारियाँ फैला सकता है. सो जो आपके घर में जो मक्खियाँ होती हैं वहाँ से बेसिकली ये कॉमन आपका कैरियर है कम्युनिकेबल डिसीज़ का. मान लो अगर आपके घर में किसी को फीवर है या कोई कोल्ड है, सो वो घर में जो मक्खियाँ घूम रही है वो भी एक दूसरे को उसको कर सकती है. तो मोस्ट कॉमन कैरियर आपका हाउस फ्लाई होता है. नेक्स्ट, द ब्रेड और इडली डफ राइजेस बिकॉज ऑफ. जो ब्रेड और इडली होता है वो फूल जाते हैं. आपने देखा होगा ब्रेड फूला हुआ रहता है स्पॉन्जी सा, और इडली भी आपका फूल जाता है. तो वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम डालते हैं ईस्ट, और ईस्ट क्या करता है, उसके अंदर गैसेस बबल्स बना देते हैं जिसकी वजह से वो फूल जाता है. ठीक है, सो ये आपका था. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कोल्ड. अभी मैंने आपको बताया अल्कोहल बनाने की प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं. ये मैं आपको पहले भी 2 बार बता चुका हूँ. शुगर मीन्स गुड़ से, आप गन्ने से जो आप अल्कोहल बनाते हैं वो आप फर्मेंटेशन की हेल्प से बनाते हैं, और इसमें जो आपका बैक्टीरिया यूज़ होता है वो होता है ईस्ट. गॉट इट. नेक्स्ट, अब आएगा क्वेश्चन आपका थर्ड, मैच द कॉलम. आपको मैच करने हैं ये कि कौन सा किसका आंसर है. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इन सब ऑप्शन में से कौन सा आपको लग रहा है. तो यहाँ पर आपका बैक्टीरिया क्या करता है, कोलेरा कोज करते हैं, अभी हम पढ़े थे. तो इसका आंसर ई, फर्स्ट का हो गया ई.
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट का आंसर ई है क्योंकि ये कोजिंग कोलेरा, कोलेरा को कोज करता है बैक्टीरिया। सेकंड है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है और क्या करता है? सो राइजोबियम आपका एक आपका फिक्सिंग करता है नाइट्रोजन की। ये आपका राइजोबियम प्लांट्स के रूट्स के अंदर मिलता है बेसिकली राइजोबियम। सो ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। थर्ड इज़ लैक्टोबैसिलस, तो इसका हो गया ए। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? लैक्टोबैसिलस आपका इन ऑप्शन में से आप देख पाएंगे सेटिंग ऑफ कर्ड, जो आपका कर्ड बनाते हैं आप उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को डालते हैं दूध के अंदर, जिसकी वजह से आपका दूध से दही बनता है। सो वो लैक्टोबैसिलस होता है। नेक्स्ट इज ईस्ट। ईस्ट आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस में हेल्प करता है और अल्कोहल बनाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं फोर्थ ऑप्शन में आपका बेकिंग ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड भी इससे बना सकते हैं, ईस्ट से आपकी प्रोसेस फर्मेंटेशन ही रहेगी। नेक्स्ट इज फिफ्थ है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है वो देखना है आपको। प्रोटोजोआ अभी मैं आपको बताया था कि मलेरिया जो कोज करता है उसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं, और ये आपका मच्छर होता है, ठीक है। अब वायरस क्या है? ये वायरस आपका एड्स कर सकता है, जिसको हम HIV वायरस बोलते हैं, जो कि एड्स कोज करने वाला आपका वायरस होता है। तो ये आपके मैच द कॉलम है, इस तरीके से आपको ये मैच करने हैं एक दूसरे के साथ और आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेक्ड आई? इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन? क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी आँखों से देख सकते हैं? यस और नो? नो, हम नहीं देख सकते। तो उनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? आपके माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए लैब के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ये आपके माइक्रोस्कोप होते हैं। सो आंसर देखते हैं, नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। सो दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, हम बिना माइक्रोस्कोप्स के उनको नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जो हमें दिखते नहीं हैं, उनके ग्रुप पूछे गए हैं। बेसिकली यहाँ पर 4 ग्रुप होते हैं आपके, ये 4 ग्रुप हैं। सबसे पहला आपका है बैक्टीरिया, नंबर 1 बैक्टीरिया होते हैं आपके, नंबर 2 फंगस होते हैं, नंबर 3 आपका प्रोटोजोआ होता है, नंबर 4 इज़ एल्गी। सो ये आपके 4 ग्रुप हैं आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके 4 ग्रुप है। फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। इसको फंगस भी बोलते हैं, फंगी भी बोलते हैं। इसमें आपकी बहुत सारी फंगस होती हैं जो ब्रेड पे लगती हैं, बहुत आपको देखा होगा ब्रेड के ऊपर एक ना ग्रीन कलर की लेयर बनती है, उसको फंगस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द सोइल। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, फिर एक बार फिर से देखते हैं। एक ऐसा बैक्टीरिया बताओ, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताओ जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है एनवायरमेंटल की, ठीक है। सो वो यहाँ पर राइजोबियम, इससे पहले भी डिस्कस किया था। बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सोइल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी ये दोनों क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कुछ लाइंस लिखो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जिसमें आपको लगता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं। तो देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। टू बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, नहीं देख पाएंगे उनको हम। हाउ एवर दे आर टू प्लांट एंड द एनवायरनमेंट। अब देखते हैं इनकी क्या क्या है। दे आर यूज इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, वाइन मेकिंग बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पिकलिंग अचार में यूज़ करते हैं, और बहुत सारी फूड मेकिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं हम इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ईस्ट आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वाइडली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड, ब्रेड और वाइन बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं आपके ईस्ट का। नेक्स्ट अब बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही बनाने को हम लैक्टोबैसिलस का यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। कैसे पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं? पानी के अंदर जो आपके जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर हम इन माइक्रोब्स को डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वो उन बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और वहाँ पर पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। दे आर यूज टू इंक्रीज द सोयल फर्टिलिटी, सोयल की फर्टिलिटी, सोयल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उसको रिच करते हैं, उसको बढ़ाते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूजफुल इन प्रिपेयरिंग मैनी मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स, आपकी बहुत सारी दवाइयों में, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है आपके माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब कुछ ऐसी बातें बताओ जो आपको लगता है कि हार्मफुल इफेक्ट कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
ने देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज, बहुत सारे वेज में हार्मफुल हो सकते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोजेज डिसीजेज इन ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो डिसीज़ कोज करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, हमारी बॉडी में डिसीज़ करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स में भी करते हैं और एनिमल्स में भी करते हैं। सच डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, और जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी करते हैं उनको हम पैथोजन्स बोलते हैं, ठीक है, ये पैथोजन है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, फूड को ख़राब कर देते हैं। क्लोथिंग, कपड़ों में भी ग्रो कर जाते हैं। एंड लेदर को तो ये ख़राब ही कर देते हैं माइक्रो। सम ऑफ द कॉमन डिसीज़ अफेक्टिंग ह्यूमन आर कोलेरा, लूज मोशन हो जाते हैं। कॉमन कोल्ड, जुकाम होता है, जुकाम भी करते हैं, कोलेरा भी करते हैं, चिकन पॉक्स भी कर देते हैं, छोटी माता जिसको बोलते हैं हम। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो प्लांट के अंदर ये वीट को ख़राब करते हैं, गेहूं को, राइस को, पोटैटो को, शुगर केन को, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, और क्रॉप्स को भी ये ख़राब कर देते हैं, पूरी की पूरी फसल को भी ख़राब कर सकते हैं। और इनको तो ये ख़राब करते हैं, शुगर केन हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल, इनको भी ख़राब करते हैं। सो ये हार्मफुल इफेक्ट हो गए आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है और जब इनको लेंगे तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो पूछा गया है। सो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं जो कि बीमारी में ली जाती है। द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज़, जो आपको बीमारी कर रहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रोकने के लिए, उनको मारने के लिए मेडिसिन यूज़ की जाए, उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके एंटीबायोटिक के। उसके बाद फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक, जब आप एंटीबायोटिक ले रहे होंगे तो आपको कुछ चीज़ों के ऊपर सावधानियां बरतनी रहेंगी, वो क्या क्या है देखते हैं। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही, एक MBBS डॉक्टर की सलाह से ही आप एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, अपने आप से एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करेंगे। वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और जब आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आपको ये, तो आप प्रॉपर तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही उनको फिनिश करेंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोसेस, कभी भी आपको एंटीबायोटिक्स ऐसी सिचुएशन में नहीं लेनी जब आपको नीड नहीं, अगर आप ठीक ठाक हैं फिर भी आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी, और आपको रॉन्ग डोज में नहीं लेनी, गलत डोज में नहीं लेनी। कई बार क्या होता है, लोग जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बिना डॉक्टर के लेके जाइए ऐसी मेडिसिन देते, तो वो मेडिसिन ऐसे नहीं लेनी, प्रॉपर डोज में लेनी है। इनकी डोज बनती जैसे दिन में 3 बार लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है, तो इस तरीके से आप उस डोज के साथ ही आप इन मेडिसिन का यूज़ करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2। सो सेकंड चैप्टर हमने पूरा NCERT के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ये टोटल 9 क्वेश्चन थे, 9 के 9 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें, मैं उसको क्लियर करूँगा। ऐसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर अभी लेके आऊँगा, इसके बाद 3rd चैप्टर आएगा। सो ये आपका 2nd चैप्टर था, और ऐसे मैंने 1st चैप्टर भी अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। सो ये मैं इस तरह सारे ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और हर क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और कैसे आप इसको समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि रहेगा आपका 3rd लेक्चर। थैंक यू सो मच।